ग्राहक ने मांगी पेट्रोल भरने के बाद रसीद तो पेट्रोल पंप मालिक ने तान दी पिस्टल। छतरपुर जिला के नौगांव रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पे जो वीडियो वायरल हुआ, शनिवार को भी टीम जांच करने गई थी, तब पेट्रोल नहीं मिले। पेट्रोल पंप के संचालक हैं अमर अग्रोहा संजीव अग्रवाल। जांच टीम ने स्टॉक मेंटेन न करवे और अन्य नियमों को पालन न करवे के संबंध में पंचनामा बनाव है। टीम पहुंच चुकी है और देखते हैं कि क्या पाया जाता है। रसीद निकलने लगी भैया कब से? कंपनी वाले समय काम कर रहे थे, वो आए थे जो भी कस्टमर मांगता है देते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेट्रोल खत्म हुआ था? नहीं, हाँ नहीं स्टॉक ही कम था हमारे पास। अच्छा बॉस, लेकिन वो बोल रहे हैं क्या इमरजेंसी स्टॉक नहीं रखते हैं क्या? नहीं, दोपहर में आई थी गाड़ी हमारे पास। इमरजेंसी स्टॉक रखते हैं आपकी नहीं रखते हैं? सिस्टम मैनुअली चल रहा था तो उस वजह से ना तो सायरन बजा था, हाँ। तो ये पता नहीं चला, हाँ। तो इसीलिए खत्म हो गया। नहीं तो इमरजेंसी स्टॉक हमेशा रहता है। ये आपका सिस्टम मैनुअली कब कब चलता है? नहीं, ये टेक्निकल इशू के कारण उसका सॉफ्टवेयर डिवाइस खराब हो गया था, जो कि कल शाम को इंजीनियर ने आके उसको प्रॉपर सही भी किया है। जो इस पंप के सेल्समैन है वो कहाँ पे है? वो सेल्समैन नहीं आए हैं। क्यों? अब उनको कॉल किया था, उनको तो पता भी नहीं था कि हम लोगों ने भी नहीं बुलाया और वो भी नहीं आए। हालांकि सारी चीज़ की जानकारी उनको है, आप लोग बुलाते नहीं? उनको सारी चीज़ की जानकारी है, उनको आना चाहिए। अभी सर, मैंने सर से बात कराई तो वो कहीं नए पंप की OTP होना है तो वहाँ कहीं पे हैं, तो फिर वो बोल रहे थे कि अभी उन्होंने बोला कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगा। जांच टीम आई थी, कल जांच टीम आई थी, तो जांच के दौरान क्या क्या उन्होंने जांच की थी आपके पंप? सर ने सील वगैरह चेक की थी और नाप चेक किया था। हाँ। डीजल की आज पेट्रोल की हुई है। कल पेट्रोल नहीं था? नहीं, पेट्रोल कल नहीं था। कब तक नहीं था? कल 2 घंटे करीब नहीं था। 2 घंटे नहीं था। अभी आप आधा घंटे कह रहे हैं, आप 2 घंटे लगभग टाइम देखना पड़ेगा उस बीच में। सुबह वही 10 साढ़े 10 11 बजे जब आपको लाइसेंस मिला था पेट्रोल पंप का, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया था? हाँ, उसमें मिनिमम स्टॉक रखना पड़ता है, लेकिन सिस्टम मैनुअली था तो उस वजह से ना सायरन बजा ना लड़के ध्यान दे पाए। अच्छा, आपके यहाँ कुछ एक्सेस पेट्रोल आप डीजल पाया कल गया है? पेट्रोल नहीं, आया वो आपके सर पास? उसका एक वेरिएशन रहता है जो सर कैलकुलेशन करके बताएंगे। नहीं, कल आपके पास पेट्रोल आया, फिर आज एक्स्ट्रा पेट्रोल हो गया, वो कैसे हुआ है? फिर जब मैनुअली आपको ऐसा होता है सिस्टम ही मैनुअली था, डिप से सारा काम होता है। डिप में अगर 1 mm ऊपर नीचे भी हो जाए तो उसमें 40,000 लीटर का टैंक है डीजल का, 20,000 लीटर टैंक है पेट्रोल का। 1 mm में भी 12-15 लीटर का फ़र्क आ जाता है। अगर उसमें थोड़ा बहुत भी अगर अपन डिप में 1 mm 2 mm में भी फ़र्क आ जाता है, उससे भी वो आ जाता है। 150 लीटर से भी अधिक स्टॉक पाया गया है आपके यहाँ पे, आपके लिए क्या कहते हैं जी? 150 लीटर से भी ज़्यादा पाया गया है अधिक? नहीं, वो सर जांच करेंगे, उसका एक वेरिएशन रहता है, वो सर निकालेंगे। जो गाइडलाइन फॉलो करने के लिए आपको लिए कहा गया था, उसमें कौन कौन सी गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हैं? चलो गाइडलाइन सारी है हमारे पास। जैसे कि क्या क्या गाइडलाइन, वही तो जानना चाहते हैं हम। हवा भी हमारी चालू है, पानी भी है हमारे पास। हाँ, हवा वगैरह जैसे कि अभी चालू फिर नहीं, हवा हमारी पहले भी चालू थी, ऐसा नहीं है कि पहले अभी चालू की है।
जो शस्त्र लाइसेंस है आपके पास, क्या आप पब्लिकली ऐसे ओपन करके बातचीत कर सकते हैं शस्त्र को लेकर के? नहीं, वो आपको तो पता है? हम अपने जैसे यहाँ पर हैं, घर पे हैं, पेट्रोल पंप पे हैं, घर नहीं है आपका, पेट्रोल पंप पे हैं हम। सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं पेट्रोल डलाने के नहीं तो हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, तो यहाँ पे न तो चलाई है, वो तो अपने लिए लगाए हुए हैं। लगा के बात कर सकते हैं, ऐसे पिस्टल आप दिखा रहे हैं, पेट्रोल और जैसे बातचीत ज्वलनशील कर रहे हैं। पदार्थ हो जब आपके पेट्रोल पंप पर और पिस्टल कहीं चल जाए धोखे से, तो फिर कौन होगा जिम्मेदार? ये वो लॉक रहती है। बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है पेट्रोल पंप पे, अभी अधिकारियों ने भी बताया। जी जी जी। क्या कार्रवाई बनती है फिर ऐसे? तो उसमें जो भी अनियमितताएं होंगी, वो भी जो सर होगा वो मेरे को नोटिस देंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जो भी कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। क्या शस्त्र को ऐसे दिखा करके सामने लाया जा सकता है, जैसे आपका वीडियो जो थोड़ा सा सामने गलत फहमी हो गई, वो उसमें शस्त्र कोने में ही लगा था बस। भाई वो साइड में लगे हुए थे। मोबाइल तक चलाना अनिवार्य नहीं है। हाँ, मोबाइल चलाना बिल्कुल बना है वहाँ पे। क्या शस्त्र लेकर यहाँ पर घूमना बिल्कुल पब्लिक के बगल में अनिवार्य सही है? वो भैया लॉक रहता है। और लॉक ऐसा बंद है, मैगजीन भी देखिए, डराने धमकाने के लिए लोगों के लिए रखा जाता है। कोई नहीं, ये अपनी हाथ सुरक्षा में के लिए मांगे तो डराया किसी धमकाया किसी जाए। किसी को नहीं डराया धमकाया, किसी से ना कुछ बोला गया है। जैसा कि वायरल वीडियो में साफ देख रहे हैं कि वो सर वो अब आप ये आपको एक चीज, जैसे ये शर्ट है, अपन ने थोड़ा सा भी हाथ ऐसा करा तो ये उड़ गई, अब यहाँ पे पिस्टल दिख आप ओनर जाएगी। हैं, जी जी। आप जवाब दीजिए इस चीज का। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं पिस्टल जी? के बारे में? आप नहीं। अपनी सुरक्षा के लिए रखें, हाँ, लेकिन सार्वजनिक लोगों से बातचीत करने के दौरान उसका यूज कर सकते हैं क्या आप? नहीं यूज के लिए वो भाई खुशिया के लिए थी, उस दिख ना रहा तो है उसको ना, निकाला है ना निकाली है। टी शर्ट ऊपर करना, उस पर हाथ रखना। नहीं ना उसमें टी शर्ट ऊपर की है ना उसमें हाथ रखा है। क्या कार्रवाई बनती है उनके ऊपर ऐसे में? भाई वो वीडियोग्राफी में सर लोग जांचेंगे, अगर होगा तो वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप लोगों के ही माध्यम से जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पर पेट्रोल की किसी व्यक्ति को पेट्रोल दिया गया था और उसमें पेट्रोल की माप सही नहीं थी, कि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पेट्रोल उनको मिला नहीं है और उनसे राशि ले ली गई थी। तो उसी के संबंध में कल भी जांच करी थी। तो कल क्या था, इनके यहाँ का पेट्रोल नहीं था इनके पास, तो कल भी इनको बताया था कि भाई पेट्रोल आपका डेड है। तो पेट्रोल की माप नहीं हो पाई थी कल, और कल सिर्फ डीजल की हो पाई थी। इनके डिस्पेंसिंग यूनिट से क्या डिलीवरी दे रहे हैं, क्या क्वालिटी है और उसका कितनी माप दे रहे हैं, कल उसकी जांच हुई थी। आज पेट्रोल और आज डिटेल में जांच हुई है इस पंप की। सर ये ड्राई क्यों था? इमरजेंसी जो पेट्रोल कंटेन करना हाँ, इनको जवाब देना। कल ये बेच तो रहे थे, दे रहे थे सभी ग्राहकों को। नहीं पेट्रोल कल नहीं था, जब दे रहे थे, मैंने खुद डलवाया, दे रहे थे कल। जांच के पहले देखिए, जांच के पहले फिक्स था, इस वजह से आपने नहीं ऐसा नहीं था। क्या था, जब जवाब देने दो, बोलो। क्या था, कल जब हम लोग जांच के लिए आए थे तो इन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये कहा गया कि हमारा पंप जो पेट्रोल है वो ड्राई हो गया है, नोजल से पेट्रोल नहीं आ रहा है। क्या सर आपने ये चेक किया था कि इनके पास पेट्रोल नहीं है? हाँ, हम लोगों ने चेक किया तो इन्होंने नोजल चला के बताया था कि भाई हमारे उसमें नहीं आ रहा है पेट्रोल। पूरे दिन तो ये चीज़ देखिए, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है। क्या जांच में पाई है सर कल हम लोग जब जांच करके चले गए हैं, इसके बाद इनकी गाड़ी आई है, इसके बाद इनकी गाड़ी आई है, फिर गाड़ी आई होगी तो शाम के ने दिया होगा। अभी क्या समय नहीं क्या था। जांच में पाया है आपने? अभी देखिए, अभी जांच में जो पाया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ अनियमितताओं के बारे में बता देता हूँ। इनका जो रिकॉर्ड में थोड़ा सा इनकी गड़बड़ी है कि डेंसिटी जो इनको प्रतिदिन सुबह लेनी चाहिए, डेंसिटी लेके उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहिए। तो ये एक रफ में उसको मेंटेन करके चले हूँ, तो उसके लिए भी इनको जवाब देना पड़ेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन क्यों नहीं है, जबकि कंपनी की गाइडलाइन है, कंपनी से ही इनको रजिस्टर वगैरह सब दिए गए हैं कि उसमें आपको ये प्रतिदिन उसमें आपको जानकारियाँ संधारित करनी है। इसी तरह से सुबह जब पंप ओपन होता है, जैसे 6 बजे मान लीजिए पंप ओपन हुआ, तो इनको सारी मीटर रीडिंग जो है वो अपने रिकॉर्ड में संधारित करनी पड़ती है कि हमने जब पंप ओपन किया तो ओपनिंग मीटर रीडिंग हमारी क्या है, वो भी इनके किसी भी रजिस्टर में हमें संधारित नहीं मिली है। क्या ऐसा लग रहा है ये पेट्रोल या डीजल की गड़बड़ी कर रहे थे? नहीं, ये तो और और अनियमित दो मैंने अनियमितताएं आपको बता दी। स्टॉक चेक किया है इनका, स्टॉक में भी थोड़ी सी अनियमितता है इनकी। कितने लीटर 100 मैं वो आपको देख के बता सकता हूँ। 180 लीटर पेट्रोल है सर। पेट्रोल में 171 लीटर पेट्रोल इनका ज़्यादा पाया है और डीजल 155 लीटर ज़्यादा पाया है। ये तो क्या कार्रवाई की? नहीं ऐसा नहीं है, वो गणना कैलकुलेशन में है वो ये अपना जवाब देंगे क्यों ज़्यादा है।
कैलकुलेशन में देखिए हो सकता है कि इनका ग्राहकों को कम दिया गया, ग्राहकों को कम दिया गया तो कैसे नहीं, क्या होता है कि इसकी एक लिमिट होती है जो शासन से निर्धारित है। इसका रिकॉर्ड नहीं मिला क्या आपको? नहीं, रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन वो प्रॉपर जैसा मेंटेन होना चाहिए वैसा नहीं है। डेंसिटी भी कम पाई गई है। नहीं, डेंसिटी सही है, डेंसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं बता रहा था। नहीं है ना डेंसिटी। मेरी बात सुनिए, सर इनके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए कार्यवाही के लिए तो सबसे पहले इनको नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद ये जवाब देंगे। यदि कलेक्टर साहब इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर इनकी कंपनी को लिखा जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने आके इनके सेल्स ऑफिसर को मैंने फ़ोन लगाया था, आप भी थे शायद साथ में और 1-2 जन और भी थे। तो इनके सेल्स ऑफिसर ने मुझसे डायरेक्ट ये बोला, मैंने अपना परिचय भी दिया, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। मैंने उनसे कहा कि क्या सिर्फ प्रशासन की जवाबदारी है हितग्राहियों को ध्यान रखने के लिए? क्या इनकी जो कंपनी के सेल्स ऑफिसर हैं 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है कि यहाँ आकर पंप को जांच करें, क्या करें? कंपनी की क्या गाइडलाइन है उस पर तो उन्हें कार्रवाई करनी है ना। हम अपना जो हमारे नियम कानून में हम वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की जो गाइडलाइन है, कंपनी के थ्रू इन पर जो कार्रवाई होनी है, तो कंपनी के सेल्स ऑफिसर की क्या कोई जवाबदारी नहीं है? आज भी वो नहीं आए, मैंने फ़ोन लगाया था। और आपको मैं अभी नंबर भी दूंगा, आप कृपया उनसे पूछें कि 2 दिन से यहाँ कार्रवाई चल रही है, क्यों नहीं है वो? पेट्रोल जिस तरीके से भर रहा था वहाँ पे पिस्टल लेके या जो, देखिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो उनका व्यक्तिगत है, चालू है। नहीं अभी ऐसे सीज किया जाएगा, नहीं अभी सील आपके द्वारा स्वतः कब कार्रवाई यहाँ पे जांच की गई है? स्वतः कब जांच की गई है आज मामला प्रकरण होने के बाद? नहीं, इसके पहले भी मैंने 2-3 महीने पहले भी मैंने यहाँ पर जांच करी थी। नोटिस कितने दिन की म्याद रहेगी नोटिस की, उसके बाद कब? देखिए ये वरिष्ठ अधिकारियों के उस पे है, मेरा काम ये है कि मैं अपनी जांच रिपोर्ट, हम दोनों संयुक्त जांच रिपोर्ट देंगे। पाई गई हैं, इसमें आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी पाई गई हूँ उन पर क्या क्या कार्रवाई बनती है आपके मुताबिक? देखिए नोटिस प्रक्रिया के बाद मेन कार्रवाई इनकी कंपनी की तरफ से बनती है, ठीक है ना। कंपनी विभाग से क्या कार्रवाई? विभाग से देखिए नोटिस जाएगा, कलेक्टर साहब के माध्यम से नोटिस जाएगा। कार्रवाई के लिए फिर देखिए वरिष्ठ अधिकारी और नियम कानून में जो होगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके नहीं, उसके लिए मैं उसके लिए वो नहीं हूँ कि मैं। सर जैसे आपने पूर्व में जांच की थी तो यहाँ कुछ नहीं पाया गया, आपके कहने के मुताबिक आज पाया गया, तो ऐसा क्यों? नहीं, पूर्व में भी यहाँ पर अनियमितताएं थी हल्का फुल्का, जैसे आज मशीन नहीं चल रही। नोटिस की जानकारी मुझे अभी है नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ बाद में। नहीं, लेकिन नोटिस का मुझे अभी जानकारी है नहीं कि जारी हुआ है कि नहीं हुआ है। जो अभी पेट्रोल बताया आपने, पेट्रोल बताया, डीजल बताया ज्यादा ये अधिक है, तो इस पे क्या कार्रवाई? देखिए इसके लिए एक नियम होता है कि ये जो अपने स्टॉक जो इनका पाया गया है उसका ±4% विधिमान्य होता है कि अगर वो 4% की सीमा में है तो फिर वो कोई अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता। यदि 4% से ऊपर है तो फिर वो इनको जवाब देना पड़ेगा। 153 लीटर अगर पेट्रोल ज्यादा है तो 153 लीटर पेट्रोल ज्यादा है, वो तो देखिए जब पूरी रिपोर्ट बनेगी, गणना होगी, उसके बाद ही ये इनको नोटिस जाएगा। इनके पास एक भी पेट्रोल नहीं था। हाँ, कल नहीं था। 153 कैसे बढ़ गई? इनके पास आवक हुई है शायद कल, इनके पास 4 बजे शायद शाम को गाड़ी आई है, तो पेट्रोल इनके टैंक में है। ज्यादा है ना? नहीं ज्यादा नहीं, देखिए ज्यादा कैसे हो गया? 153 लीटर हो गया, 181। हाँ देखिए वो गणना में हो सकता है, देखिए मीटर रीडिंग और फिजिकल स्टॉक की गणना में अंतर आता है, गाड़ियों में डाला जा रहा था जिसका तो वो इनको जवाब देना पड़ेगा। रसीदें उसकी नहीं दी गई तो कहाँ जाएगा, कहाँ चढ़ा होगा और कैसे बढ़ गया? वो इनको ये सारी चीजें नोटिस में ये जवाब देंगे अपना। जैसे बढ़ गया पेट्रोल डीजल तो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? इस पे देखिए कार्रवाई तो बाद में, पहले इनको नोटिस, ये जवाब तो दें कि क्यों है, ये खुद जवाब देंगे ना कि क्यों बढ़ गया। तो ये चोरी हम है क्या? नहीं, इसको चोरी नहीं है, जानकारी नहीं है, पहले नोटिस चोरी है ना, सीधा चोरी कही जा सकती है फिर? नहीं अभी नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते। जब तक पूरी गणना होके पूरा रिपोर्ट नहीं चली जाएगी तब तक नहीं कह सकते। आपने जांच कर ली, सब कर ली, दोनों चीजें बढ़ रही है। कल पेट्रोल नहीं था, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि टैंक स्टॉक में जो इनके पास पेट्रोल या डीजल है उसका ±4% तक विधिमान्य होता है। यदि वो 4% के अंडर आ रहा है तो वो अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता, यदि इससे ऊपर जाएगा तो फिर वो अनियमितता की श्रेणी में आएगा। आपने जो गणना की है उसमें क्या पाया है? फिर आपने क्या गणना की है, क्या जांच की है? क्या खाना पूर्ति करने के लिए? नहीं जी नहीं, खाना पूर्ति करने के लिए नहीं आए थे। देखिए शासन का नियम है कि ±4% का विधिमान्य सीमा है, लेकिन हम क्यों माने कि 4% है? आप जवाब दीजिए अपना पहले कि क्यों अंतर आया।
नोटिस इनको जाएगा, ये जवाब देंगे। पहले नोटिस दिया था, ये आपको जानकारी इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।